आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में, जिसमें भी कोई भी म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टेड हैं, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करें कि हम उस म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ये आपने देखा होगा, यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म में देखा होगा कि जब गिरावट होती है तो लोग बताते हैं कि आपको वहाँ पे वन टाइम पैसा डाल देना चाहिए ताकि आप वहाँ से अच्छी ग्रोथ निकाल सकें। तो वो चीज़ हम आपको बताते हैं आज इस वीडियो में कि आप बेहतर तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आज हमको इसमें पैसा लगाना है। तो उसका हम तरीका इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। हम चलते हैं, ये हमने ऐप खोल रखा है ग्रो का, और इसमें हम लाइव चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये आपने ऑलरेडी ले रखा है। अब हम चलते हैं इसमें, और इसमें चल के देखते हैं कि हमें पैसा गिरावट में कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये इसका सारा डिटेल है कि इसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम आपको सिर्फ ये आज बताएंगे कि इसमें आप इन्वेस्ट कब कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए गिरावट में। तो चलते हैं हम इसके सीधे चार्ट पे, और चार्ट में सबसे पहले जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो आपको जाना है 1 मंथ के चार्ट पे। तो ये 1 मंथ का चार्ट आपके सामने है। अब इसमें हमें देखना होगा कि जो हमारा करंट एनएवी चल रहा है, मान लीजिए इस समय जो इसकी करंट एनएवी चल रही है वो 119.53 की चल रही है। अब हम कैसे ये निकालें कि ये सही लेवल है, यहाँ पे हम और पैसे जो हमारे पास इकट्ठे रखे हुए हैं 1,000 2,000 10,000 जो भी आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको लगाने हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि इस गिरे हुए मार्केट में हम लगा दें। आपको सीधा सिंपल सा फंडा है, आपको जाना है 1 टाइम के टाइम फ्रेम पे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे आपका देखना है कि जो करंट आपकी एनएवी चल रही है वो एक महीना के जो स्तर था, यानी एक महीना पहले इसी डेट में 9 सितंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ आज हम 8 अक्टूबर में, सॉरी 7 अक्टूबर में एनएवी, क्योंकि 8 की तो आज जनरेट होगी, वो मिडनाइट ही अपडेट होती है। तो हमें देखना है कि पिछले जो 7 तारीख है, तो 7 का इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा 9 तारीख का। तो 9 तारीख के एक महीने के चार्ट में जो भी आपका लास्ट में नजर आए वहां पे आपको जाके देखना है कि उसकी एनएवी क्या चल रही है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि एनएवी लिखा हुआ है 116.97, जो कि 9 सितंबर को थी। अब हमें यहाँ पे इंतजार करना है कि जब हमारी एनएवी, जो करंट एनएवी चल रही है, वो 116 से 0.97 से नीचे हो जाए या एग्जैक्ट लेवल पे आ जाए, यानी 117 की कम से कम एनएवी हमें चाहिए, तभी हमें वहाँ पे 1 टाइम पैसा डालना चाहिए। और जो वो 1 टाइम पैसा डाला जाता है वो आप ग्रोथ देखना कि कोई भी, मान लीजिए ये आपका, इसी को आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो इसमें आपने एक साल में जो जनरेट किया है, ये बता रहे हैं कि हमने एक साल में 69.44% का रिटर्न जनरेट किया है। तो आप देखना कि हमारी स्ट्रेटजी से यदि आप पैसा लगाते हैं तो आपको ये 69 की जगह आपको 100 दिखेगा, ये पक्का है, इस स्ट्रेटजी के अनुसार ये होगा। तो आप यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है, जैसे हम दूसरा देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा था 1 मंथ के, हम चार्ट पे फिर जाते हैं। तो 1 मंथ में आपको पैसा तभी लगाना है जब 1 मंथ के चार्ट में जो करंट एनएवी है, यहाँ पे आप जाएंगे, करंट एनएवी 119 की है, यहाँ पे करंट एनएवी 116 की है। तो जब तक ये 116 तक नहीं आ जाती, यानी 117 से नीचे नहीं आ जाती, तब तक आपको 1 टाइम पैसा यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्या और कोई म्यूचुअल फंड है जो जिस पे हमारी स्ट्रेटजी लागू हो सकती है। तो अब चलते हैं हम, यहाँ पे दूसरा नंबर पे है क्वांटम स्मॉल कैप फंड, इसको देखते हैं। आप यहाँ पे गए, ये ऑलरेडी मान लीजिए कि आपकी होल्डिंग में है, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस गिरावट में आपको कब किस दिन पैसा लगाना है, तो आपको जाना है 1 मंथ के चार्ट पे, और आप यहाँ देखें कि 1 मंथ पहले, यानी यहाँ पे 9 सितंबर को जो एनएवी थी वो 301 रुपये 50 पैसे की थी। अब जो करंट में एनएवी है वो
289.21 289 की चल रही है। तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे पैसा लगा दें, आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा। जब भी इसमें रिटर्न आना शुरू करेगा तो जो इसका 1 साल का जाते हैं, जैसे हम 1 ईयर में गए तो 1 ईयर में जो इसने 40% का रिटर्न दिया है ना, ये रिटर्न आपका 70% में बदलता हुआ दिखाई देगा कम से कम। तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और देख लेते हैं हम किसी और म्यूचुअल फंड में कि क्या ये, जैसे मान लीजिए अब ये है निप्पॉन का लार्ज कैप, इसमें हम जाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हमें 1 टाइम यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो हम 1 मंथ के चार्ट में जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 9 सितंबर की एनएवी है वो 98.47% की है, और जो करंट में एनएवी चल रही है वो 97 की चल रही है। यानी हमारी पिछली एनएवी जो लास्ट मंथ में 9 सितंबर को थी, उससे हमें इस समय करंट में जो एनएवी मिल रही है वो और कम पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल पैसा लगा देना चाहिए। और चलते हैं हम दूसरा देखते हैं, ये पराग का म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 मंथ के चार्ट में जाएंगे। तो 1 मंथ के चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो 9 सितंबर को एनएवी है वो चल रही थी 85.05 की, यानी हम मान लेते हैं मोटे तौर पे यहाँ पे 85 रुपए की एनएवी चल रही थी। और करंट में जो एनएवी चल रही है वो चल रही है 85 से ऊपर, यानी 86 रुपए की चल रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब हमारी एनएवी 85 से नीचे क्लोज हो जाए तभी हमें वहाँ पे 1 टाइम पैसे डालने की ज़रूरत होगी। तो ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में या किसी स्ट्रेटजी के बारे में, किसी इंडिकेटर के बारे में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसमें ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।